पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Dr. Kamal Jawad. As I am a consultant dermatologist, hair restoration physician, I am member of American Aesthetic Society. स्किन, हेयर्स और नेल्स के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उन सब से डील करना, उन सब के प्रॉब्लम्स को समझना, पेशेंट्स को सुनना, उनकी डिजीज़ के बारे में बात करना और उनके सॉल्यूशन तलाश करना, दिस इज़ द डर्मेटोलॉजी फील्ड। सो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ गर्मियों की आमद है और जब गर्मियाँ आती हैं तो सबसे ज़्यादा मसला जो हर मेल फीमेल, ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चों को फेस करना पड़ता है वो होता है स्वेटिंग का। और स्वेटिंग की वजह से जो वो एक बैड स्मेल आती है वो भी हमारा बहुत बड़ा कंसर्न होता है। सो गर्मियों के साथ साथ ज़्यादा पसीने का आना और उसके साथ हमारी बॉडी से एक गंदी ऐसी बुरी स्मेल का आना जो हमें सराउंडिंग में जो हमारे लोग होते हैं बैठने वाले, उनको भी वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती हमारा, और दूसरा ख़ुद हमें भी एक अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता, शाय फील होता है। लाइक अगर हमारी बॉडी से एक ऐसी स्मेल आए जिसकी वजह से लोग हमारे करीब बैठना पसंद ना करें। सो क्या वजह हो सकती हैं? बॉडी का बैक्टीरिया, बॉडी में जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो जब हमारे स्वेट के साथ मिलता है तो जो नॉर्मल स्वेट की स्मेल होती है, पसीने की स्मेल होती है, उसका और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन उस स्मेल को ज़्यादा ख़राब कर देता है, ऐसा कर देता है जो हमें नागवार गुजरती है। सो बैक्टीरियाज का कॉम्बिनेशन, बैक्टीरियाज जब जाके मिलते हैं पसीने के साथ तो वो एक गंदी स्मेल पैदा करते हैं जो कि सूंघने में पास बैठने वालों को और ख़ुद हमें भी नागवार गुजरती है। समटाइम ऐसा होता है कि ख़ुद हमें इतना फ़ील नहीं हो रहा होता, बट जो हमारे करीब से लोग गुजरते हैं, बिकॉज़ हमारी जो सेंसेशन होती है, सूंघने की जो स्मेल होती है, जो सलाहियत होती है, वो कॉन्टीन्यूसली उसी फेज़ में रह के उस स्मेल को अडॉप्ट कर लेती है। तो शायद इतना अच्छे तरीके से ख़ुद हमें फ़ील ना होता हो, बट जो भी हमारे करीब बैठते हैं उन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नागवारियत का इजहार कर देते हैं और कुछ लोग इसको टॉलरेट कर जाते हैं। सो दिस इज़ लाइक सोशली अगर हम किसी सर्कल में मूव करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या कहीं भी, इवन तो अपने घर वालों के साथ भी बैठते हैं, तो ये एक बुरा इंप्रेशन देती है। किस वजह से होती है ये? हार्मोनल प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है तो एक बुरी स्मेल आती है आपके पसीने से। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या शुगरी फूड यानी कि बहुत मीठा या बहुत चटपटा खाना खाने के आदी हैं तो भी आपके पसीने से स्मेल आ सकती है। नंबर 3, अगर कोई ऐसी मेडिकेशंस आप यूज़ करते हैं जिनकी वजह से आपके पसीने की स्मेल चेंज हो जाती है, नॉर्मल से बैड स्मेल हो जाती है, तो भी आपके पसीने में से स्मेल आ सकती है। उसके अलावा अगर किसी ऐसी डिज़ीज़ को आप सफ़र कर रहे हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, जिनको शुगर होती है, उन पेशेंट के पसीने से भी स्मेल आती है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको कोई लिवर की, किडनी की प्रॉब्लम है तो भी आपके पसीने से ख़राब स्मेल आ सकती है। तो ये वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपके पसीने से स्मेल आती है। ज़्यादा पसीना क्यों आता है? उसे हम कहते हैं हमारी ज़बान में, मेडिकल लैंग्वेज में, हाइपरहाइड्रोसिस, यानी कि ज़्यादा पसीने का आना। ज़्यादा पसीने का आने का एक प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस होती है, लाइक अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से नहीं है और सिर्फ नॉर्मली आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसके कॉजेज़ ये होते हैं कि जो हमारा ईक्राइन ग्लैंड है उसको फॉल्स सिग्नल्स जाते हैं हमारी बॉडी की तरफ से कि जी पसीना आना चाहिए, और वो ओवर रिएक्ट करता है जिसकी वजह से बॉडी में से स्वेटिंग एक्सेसिव होना शुरू हो जाती है। ख़ासतौर पे हमारी पाम से स्वेटिंग होती है, फेस वाले एरिया से, अंडर आर्म से स्वेटिंग होती है, आपके पाँवों से यानी सोल एरिया से भी स्वेटिंग होती है, उंगलियों के बीच से स्वेटिंग होती है। कोई भी थोड़ी सी भी नर्वसनेस हो और आपको स्वेटिंग आना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि आपका ईक्राइन ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हुआ है। और ईक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जो कि पसीना पैदा करता है। कॉजेज़ समटाइम इसके कुछ नहीं होते हैं, फैमिलियल भी होता है, आपकी फैमिली में चला आ रहा होता है ओवर स्वेटिंग का प्रॉब्लम, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए फिर डिफरेंट मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम देते हैं। घर में हम क्या करेंगे? घर में आपको करने के लिए ट्रीटमेंट जो मैं बताऊंगी उसमें सबसे पहले और सबसे आसान काम है जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, डेली शावर लेना। अगर आप डेली शावर लेते हैं और ख़ासतौर पे गर्मियों में 2 मरतबा शावर लेते हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक इससे छुटकारा मिल सकता है। एंटी परस्पायरेंट या डिओड्रेंट यूज़ करें नाइट टाइम स्पेशली अपने अंडर आर्म्स में और उन जगहों पे जहाँ स्वेटिंग आती है तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। छोटी सी टिप बता रही हूँ, बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और उसे अपने अंडर आर्म्स में 20 to 30 मिनट्स अप्लाई करें या उन जगहों पे जहाँ ज़्यादा स्वेटिंग होती हो
तो भी आपको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा तो भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम आप जो है वो निजात पा सकते हैं कहीं किसी हद तक स्वेटिंग से। अगर इन चीज़ों से भी मसला हल नहीं होता तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होती हैं अप्लाई करने के लिए, जो स्वेटिंग को स्टॉप करती है। तो आपके पसीना नहीं आएगा तो स्मेल भी नहीं आएगी। और दूसरा, आपको बोटॉक्स के इंजेक्शंस भी लगाते हैं, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर वो नर्व को ब्लॉक कर देते हैं और फिर आपको स्वेटिंग नहीं होती है। जब स्वेटिंग नहीं होती है तो फिर उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। साफ़ सुथरा रहें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, शावर लें डेली, एंटीपर्सपायरेंट और डिओड्रेंट यूज़ करें। उसके अलावा ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो कि स्पाइसी हो, शुगरी हो, और ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें सिट्रस यानी विटामिन सी ज़्यादा हो, जैसे ऑरेंजेस और लेमन वगैरह, पाइनएप्पल, ये चीज़ें यूज़ करें। इनसे काफ़ी हद तक आप छुटकारा पा सकते हैं स्वेटिंग से और बैड स्मेल से। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।